दुर्योधन और 5 स्वर्ण बाण। महाभारत का युद्ध केवल हथियारों का टकराव नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था। इस महान युद्ध में श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वे स्वयं शस्त्र नहीं उठाएंगे। वे केवल अर्जुन के सारथी बने और युद्ध भूमि में मार्गदर्शन देते रहे। युद्ध में पांडवों की सेना का नेतृत्व धृष्टद्युम्न कर रहे थे, जबकि कौरवों की ओर से भीष्म पितामह सेनापति बने। 10 दिनों तक भीष्म पितामह ने युद्ध भूमि में असंख्य योद्धाओं को परास्त किया, लेकिन 5 पांडव अब भी सुरक्षित थे। यद्यपि भीष्म अपराजय योद्धा थे, परंतु दुर्योधन को यह शंका सताने लगी कि वे पांडवों पर पूरी शक्ति नहीं लगा रहे हैं। एक रात वह सीधा भीष्म पितामह के शिविर में जा पहुंचा। भीष्म ने आश्चर्य से पूछा, पुत्र, आधी रात को यहां आने का क्या कारण है? दुर्योधन ने क्रोधित स्वर में कहा, पितामह, 10 दिन बीत गए पर आप पांडवों को अभी तक नहीं हरा सके। लगता है आप केवल दिखावे का युद्ध कर रहे हैं। आपके हृदय में आज भी पांडवों के लिए मोह है। भीष्म यह सुनकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र, यदि तुम्हें मुझ पर संदेह है तो कल मैं ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करूंगा जिनसे पांडव बच नहीं सकेंगे। यह कहकर उन्होंने 5 दिव्य बाण निकाले। ये बाण सोने की आभा से चमक रहे थे और अचूक माने जाते थे। भीष्म बोले, कल मैं इन बाणों से 5 पांडवों का वध कर दूंगा। युद्ध का अंत हो जाएगा। दुर्योधन प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके मन का संदेह अभी भी मिटा नहीं। उसने कहा, पितामह, आप इन्हें मुझे सौंप दीजिए। युद्ध भूमि में मैं आपको वापस दूंगा और आपके कर्तव्य की याद दिलाऊंगा। भीष्म ने हंसते हुए 5 बाण दुर्योधन को दे दिए। भीष्म के शिविर में एक गुप्तचर यह सब सुन रहा था। उसने तुरंत युधिष्ठिर को सूचना दी। युधिष्ठिर ने चिंतित होकर श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, अब हमारे प्राण कैसे बचेंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन को वे 5 बाण दुर्योधन से मांगने होंगे। अर्जुन चकित हुए। दुर्योधन स्वेच्छा से मुझे तीर क्यों देगा? श्री कृष्ण ने स्मरण दिलाया, एक बार तुमने गंधर्वों से दुर्योधन का प्राण बचाया था। तब उसने वचन दिया था कि तुम जब चाहो उससे कोई भी वस्तु ले सकते हो। अब वही समय है। अर्जुन का दुर्योधन से सामना। अर्जुन दुर्योधन के शिविर में पहुंचे। दुर्योधन ने व्यंग करते हुए कहा, आओ अर्जुन, क्या भयभीत होकर क्षमा मांगने आए हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, भ्राता दुर्योधन, मैं वचन की याद दिलाने आया हूं। तुमने कहा था कि जब चाहूं कोई बहुमूल्य वस्तु मांग सकता हूं। दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, हां, सत्य है, मांगो, क्या चाहिए? अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे पितामह के वे 5 स्वर्ण बाण चाहिए। यह सुनकर दुर्योधन चौंक गया। उसने कहा, ये तीर असंभव हैं, कुछ और मांगो। तब अर्जुन बोला, यदि तुम अपना वचन निभाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। क्षत्रिय धर्म न निभाने का अपमान तुम्हें ही सहना होगा। अर्जुन के शब्दों से दुर्योधन द्वंद्व में पड़ गया। अंततः अपने वचन की रक्षा के लिए उसने वे 5 बाण अर्जुन को सौंप दिए। अर्जुन उन तीरों को लेकर शिविर में लौटे। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, देखो पार्थ, अधर्म और कपट से रची गई योजनाएं टिकते नहीं। धर्म और वचन की शक्ति ही सच्चा बल है। इस प्रकार 5 स्वर्ण बाण पांडवों की मृत्यु का कारण बनने के बजाय उनके जीवन की रक्षा का साधन बन गए। दुर्योधन की चालाकी उसी पर भारी पड़ी और अंत में विजय पांडवों की हुई। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जुड़े हमारे चैनल मोटिवेशनल कोट्स विद अजिंक्य से और पाएं हर दिन नई रोचक व प्रेरणादायक कहानियां।